अध्याय 1। मिर्दाद अपना पर्दा हटाता है और पर्दों और मोहरों के विषय में बात करता है। उस शाम आठों साथी खाने की मेज के चारों ओर बैठे थे और मिर्दाद एक ओर खड़ा चुपचाप उनके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहा था। साथियों पर लागू पुरातन नियमों में से एक यह था कि जहां तक संभव हो वार्तालाप में मैं शब्द का प्रयोग न किया जाए। साथी समदाम, जो समूह का मुखिया था, अपनी उपलब्धियों के बारे में डींग मार रहा था। वह बता रहा था कि उसने नौका की संपत्ति और प्रतिष्ठा में कितनी वृद्धि की है। उसने बहुत से आंकड़े प्रस्तुत किए। ऐसा करते हुए उसने वर्जित शब्द मैं का बहुत अधिक प्रयोग किया। साथ ही मिकेयन ने इसके लिए समदाम को हल्के से टोक दिया और इस पर एक उत्तेजनापूर्ण विवाद छिड़ गया कि इस नियम का क्या उद्देश्य था और इसे किसने बनाया था, पिता हजरत नूह ने या साथी अर्थात सैम ने। उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि साथी एक दूसरे पर दोष लगाने लगे और इसके फलस्वरूप बात इतनी बढ़ गई कि कहा तो बहुत कुछ गया पर समझ में किसी की कुछ नहीं आया। विवाद को हंसी के वातावरण में बदलने की इच्छा से समदाम मिर्दाद की ओर मुड़ा और मजाकिया स्वर में बोला, इधर देखो, कुल पिता से भी बड़ी हस्ती यहाँ मौजूद है। मिर्दाद, शब्दों की इस भूल भलैया से निकलने में हमें रास्ता दिखाओ। सबकी दृष्टि मुड़कर मिर्दाद पर टिक गई और हमें आश्चर्य तथा प्रसन्नता हुई जब 7 वर्ष की लंबी अवधि में पहली बार मिर्दाद ने अपना मुंह खोला। मिर्दाद ने कहा, नौका के मेरे साथियों, समदाम की इच्छा चाहे उपहास में प्रकट की गई हो, किंतु अनजाने ही मिर्दाद के गंभीर निर्णय की पूर्व सूचना देती है, क्योंकि जिस दिन मिर्दाद ने इस नौका में प्रवेश किया था, उसी दिन उसने अपनी मोहरें तोड़ने, अपने पर्दे हटाने और तुम्हारे तथा संसार के सम्मुख अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने के लिए इसी समय और स्थान को, इसी परिस्थिति को चुना था। 7 मोहरों से मिर्दाद ने अपना मुंह बंद किया हुआ है। 7 पर्दों से उसने अपना चेहरा ढक रखा है, ताकि तुम जब शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाओ, तो वह तुम्हें और संसार को सिखा दे कि कैसे अपने होठों पे लगी मोहरें तोड़ी जाए, कैसे आंखों पे पड़े पर्दे हटाए जाए और इस तरह अपने आप को संपूर्ण तेज में प्रकट किया जाए। तुम्हारी आंखें बहुत से पर्दों से ढकी हुई है। हर वस्तु जिस पर तुम दृष्टि डालते हो मात्र एक पर्दा है। तुम्हारे होठों पे बहुत सी मोहरें लगी हुई है। हर शब्द जिसका तुम उच्चारण करते हो मात्र एक मोहर है, क्योंकि पदार्थ चाहे उसका कोई रूप या प्रकार क्यों न हो, केवल पर्दे और पोतड़े हैं जिनमें जीवन ढका और लिप्त है। तुम्हारी आँख जो स्वयं एक पर्दा और पोतड़ा है, पर्दे और पोतड़े के सिवाय तुम्हें कहीं और कैसे ले जा सकती है? और शब्द वे क्या अक्षरों और मात्राओं में बंद किए हुए पदार्थ नहीं हैं? तुम्हारे होठ जो स्वयं एक मोहर है, मोहरों के सिवाय और क्या बोल सकते हैं? आंखें पर्दा डाल सकती है, पर्दे को वेद नहीं सकती। होठ मोहर लगा सकते हैं, मोहरे को तोड़ नहीं सकते। इससे अधिक इनसे कुछ न मांगो। शरीर के कार्यों में से इनके हिस्से का कार्य इतना ही है और इसे ये भी भली भांति निभा रहे हैं। पर्दे डालकर और मोहरे लगाकर ये तुमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आओ और उसकी खोज करो जो पर्दे के पीछे छिपा है, और उसका भेद प्राप्त करो जो मोहरों के नीचे दबा है। अगर तुम अन्य वस्तुओं को सही रूप से देखना चाहते हो तो पहले खुद की आँख को ठीक से देखो। तुम्हें आँख के द्वारा नहीं, आँख में से देखना होगा, ताकि इससे परे की सब वस्तुओं को तुम देख सको। यदि तुम दूसरे शब्द ठीक से बोलना चाहते हो, तो पहले होठ और जबान ठीक से बोलो। तुम्हें होठ और जबान के द्वारा नहीं, बल्कि होठ और जबान में से बोलना होगा, ताकि उनसे परे के सारे शब्द तुम बोल सको। यदि तुम केवल ठीक से देखोगे और बोलोगे, तो तुम्हें अपने सिवाय और कुछ नजर नहीं आएगा और न ही तुम अपने सिवाय और कुछ बोलोगे।
क्योंकि प्रत्येक वस्तु के अंदर और प्रत्येक वस्तु से परे सब शब्दों में और शब्दों से परे केवल तुम ही हो। यदि फिर तुम्हारा संसार एक चकरा देने वाली पहेली है, तो वह इसलिए कि तुम स्वयं ही एक चकरा देने वाली पहेली हो। और यदि तुम्हारी वाणी एक विकट भूल भुलैया है, तो वह इसलिए कि तुम स्वयं ही वह विकट भूल भुलैया हो। चीजें जैसी है वैसी ही रहने दो, उन्हें बदलने का प्रयास मत करो, क्योंकि वे जो प्रतीत होती है इसलिए प्रतीत होती है कि तुम वह प्रतीत होते हो जो प्रतीत होते हो। जब तक तुम उन्हें दृष्टिवाणी प्रदान नहीं करते, वे न देख सकती है न बोल सकती है। यदि उनकी वाणी कर्कश है तो अपनी ही जिह्वा की ओर देखो। यदि वह कुरूप दिखाई देती है तो शुरू में भी और आखिर में भी अपनी ही आंखों को परखो। पदार्थ से उनके कपड़े उतार फेंकने को मत कहो, अपने पर्दे उतार फेंको। पदार्थों के पर्दे स्वयं उतर जाएंगे। नहीं, पदार्थों से उनकी मोहरें तोड़ने को कहो, अपनी मोहरें तोड़ दो, अन्य सब की मोहरें स्वयं टूट जाएगी। अपने पर्दे उतारने, अपनी मोहरें तोड़ने की कुंजी एक शब्द है, जिसे तुम सदैव अपने होठों में पकड़े रहते हो, और वह शब्द है मैं। यह शब्द सबसे तुच्छ और सबसे महान है। मिर्दाद ने इसे सृजनहार शब्द कहा है। इस अध्याय में मिर्दाद मोहरों और पर्दों के माध्यम से उन बंधनों और भरमों की बात करते हैं जो आत्मा को जकड़े रखते हैं। मोहरे उन बंधनों का प्रतीक है, जैसे भौतिकता, अज्ञानता, लालच और अहंकार, जो व्यक्ति को उसकी सच्ची आत्मा और परम सत्य से दूर रखते हैं। आत्मा की मुक्ति के लिए इन मोहरों को तोड़ना आवश्यक है। पर्दे मिर्दाद के अनुसार उन भ्रमों या गलत धारणाओं का प्रतीक है जो हमारी चेतना को आवर्त करते हैं और सत्य की स्पष्ट दृष्टि से वंचित रखते हैं। इन पर्दों को हटाकर ही व्यक्ति वास्तविकता का सामना कर सकता है और सच्चे ज्ञान और मुक्ति की प्राप्ति कर सकता है।